भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। प्रभु की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा तथा रक्षाबंधन के दिन भगवान का पूजन करके उनको राखी आपको कब चढ़ाना है एवं आपको इस दिन भोजन क्या बनाना चाहिए। यानी रक्षाबंधन के दिन अक्सर लोग संशय की स्थिति में रहते हैं कि हमको इस दिन भोजन में क्या बनाना चाहिए तथा इस दिन आपको व्रत करना है या नहीं करना है और भगवान का पूजन अर्चन तथा उनको राखी अर्पण आपको किस समय और किस विधि से करना है। यह महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को, महानुभावों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जब श्रवण नक्षत्र होता है तो इस महान संयोग में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। यानी भद्रा काल में किसी भी स्थिति में आपको रक्षाबंधन यानी राखी नहीं बांधना चाहिए और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन का जो महापर्व है 11 अगस्त 2022 गुरुवार को है और इसी दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। 11 अगस्त 2022 गुरुवार को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। जैसे ही 11 अगस्त को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी वैसे ही भद्रा भी लग जाएगी, जो कि रात को 8:52 तक भद्रा रहेगी। यानी 11 अगस्त को सुबह 10:38 से जो भद्रा आरंभ होगी, जो कि 11 अगस्त को रात्रि 8:52 पर भद्रा समाप्त होगी। तो भद्रा काल में रक्षाबंधन करना वर्जित माना जाता है। इसी कारण से जो है हमारे जितने भी पंचांग निकलते हैं उन सभी में यह लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन का जो कार्य है वो रात्रि 8:52 के बाद ही आपको करना चाहिए। आप चाहें तो अगले दिन यानी 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:05 के पहले पहले कर सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि में सर्वोत्तम माना जाता है। चूंकि आप यदि श्रवण नक्षत्र में श्रवण का पूजन करके उनको राखी चढ़ाना चाहते हैं तो आपको 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से पहले पहले अपने घर में देवी देवताओं का पूजन कर लेना चाहिए, श्रवण का पूजन कर लेना चाहिए तथा उनको आप राखी चढ़ा सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि इस दिन व्रत की पूर्णिमा है और चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है और मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा इसी दिन है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के 11 अगस्त 2022 गुरुवार को सुबह के समय 10:38 से पहले पहले अपने घर के देवी देवताओं का अच्छी प्रकार से पूजन कर ले और उनको राखी अर्पण कर देवे। क्योंकि चतुर्दशी तिथि रहेगी और जैसे ही चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी वैसे ही भद्रा लग जाएगी। तो रक्षाबंधन का जो कार्य है वो आप रात को जब भद्रा समाप्त हो 8:52 के बाद उसके बाद आपको कर लेना चाहिए। रात्रि में आप 8:52 से लेकर के अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त की सुबह 7:05 के पहले पहले तक भगवान को भी राखी चढ़ा सकते हैं, स्वयं भी राखी बांध सकते हैं। अपने घर के समस्त स्थलों पर आप राखी अर्पण कर सकते हैं और घर की सभी वस्तुओं को, सामग्रियों को, अपने वाहन को, सबको राखी आप इस समय में बांध सकते हैं।
चूंकि भगवान को राखी बांधने का कोई दोष नहीं माना जाता है, इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा 11 अगस्त को है। इसलिए आप 11 अगस्त को सुबह निश्चिंत होकर के किसी भी प्रकार के भ्रम में बिल्कुल न रहें और आप भगवान का पूजन करें, भगवान को राखी अर्पण करें और उसके बाद पूरे दिन राखी न बांधे। 10:38 से लेकर के रात को 8:52 तक आपको राखी नहीं बांधना है। आप रक्षाबंधन का पर्व जो है 11 अगस्त 2022 को रात को 8:52 के बाद में संपन्न करें। क्योंकि उस दिन श्रवण नक्षत्र है, इसलिए 11 अगस्त को ही आपको राखी बांधना है। लेकिन भद्रा है, इसलिए रात को 8:52 के बाद आपको राखी बांधना है। और आप चाहें तो अगले दिन सुबह 7:05 के पहले पहले तक रक्षाबंधन का पर्व बना सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में रात्रि में राखी बांधने का विधान बताया गया है। कहीं भी इस बात के लिए मना नहीं किया है कि रात्रि में राखी नहीं बांधना चाहिए। रात्रि में आप निश्चिंत होकर के राखी बांध सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य सूत्रों से जो है रक्षाबंधन को लेकर के कई प्रकार की भ्रमवश स्थिति निर्मित हो चुकी है। क्योंकि चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा जो होती है, अपराह्न व्यापिनी जो पूर्णिमा होती है, वो सर्वोत्तम मानी जाती है। क्योंकि 12 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए आप सुबह 7:05 के पहले पहले भी राखी बांध सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन चूंकि बहनों को व्रत करना चाहिए, यानी जब तक राखी बांधने का कार्य संपन्न न हो तब तक वो फलाहार करके व्रत कर लेवे। और जब राखी बांधने का कार्य संपन्न हो जाए तो भगवान को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन कर सकते हैं। और इस दिन भोजन में आपको मीठी वस्तु अवश्य निर्मित करना चाहिए, क्योंकि मीठी वस्तु रक्षाबंधन के दिन खाने से प्रेम बढ़ता है, भाई बहन में सौहार्द बढ़ता है। इसलिए आप राखी के दिन अपने घर में मिठाई अवश्य बनाएं। वैसे तो आजकल सभी लोग बाजार से मिठाई ला करके उसका प्रयोग करते हैं और उसी को जो है अपने भाई को भी खिलाते हैं। लेकिन यदि संभव हो तो अपने घर में इस दिन मीठी वस्तु अवश्य बनाएं और मीठी वस्तु का भोग भगवान को लगा करके स्वयं भी उसको जरूर खाएं। आप चाहें तो घर में खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इस दिन जो है मालपुआ बना सकते हैं, आप चाहें तो बेसन चक्की बना सकते हैं, मूंगफली दाने की तिल वाली चक्की भी इस दिन आप बना सकते हैं, खोपरा पाक बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं और अन्य प्रकार की जो भी मीठी वस्तु आप चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन मीठी वस्तु अवश्य बनाएं। साथ ही इस दिन आप खीर, पूड़ी, सब्जी और जो भी नमकीन वस्तु बनाना चाहें वो बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आलू की सब्जी भी आप बना सकते हैं, कद्दू यानी काशी फल की सब्जी भी आप इस दिन बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी सब्जी आप बनाना चाहे वो आप निर्मित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन जो आप भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन आपको तैयार करना है और भोजन तैयार करने के बाद में भगवान को भोग अवश्य लगाएं। पूजन कार्य आप प्रातःकालीन वेला में संपन्न कर लेवे, यानी 11 अगस्त को भगवान का अच्छी प्रकार से रक्षाबंधन का पूजन करें, उनको राखी बांधे और उस समय आप कुछ न कुछ मीठी वस्तु जैसे हलवा, मिठाई इत्यादि का भोग लगा करके प्रसाद वितरण कर देवे और दिन में जो चाहे आप भोजन तैयार कर लेवे। लेकिन जब रक्षाबंधन का समय होता है उस समय रात्रि 8:52 के बाद में आप भोजन अच्छी प्रकार से तैयार करके भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद राखी बांधने का जब कार्य संपन्न हो जाए तब पूरे परिवार के साथ में अपने भाइयों को भोजन करवाएं, स्वयं भी उस समय जो है व्रत खोल करके भोजन कर सकते हैं, यानी कोई दोष नहीं माना जाएगा। और जो माताएं बहनें भक्तजन पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको इसी दिन पूर्णिमा का व्रत करना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त 2022 को है। तो आप यदि श्रावण का समापन करना चाहते हैं, यानी पूरे श्रावण मास का आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आपको 12 अगस्त को ही श्रावण मास का समापन करना चाहिए।
लेकिन रक्षाबंधन चूंकि पूर्णिमा तिथि में किया जाता है, इसलिए आप भद्रा समाप्ति यानी रात्रि 8:52 से लेकर के 12 अगस्त को सुबह 7:05 के पहले पहले आप किसी भी समय रक्षाबंधन कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। और सोशल मीडिया से बिल्कुल भी भ्रमित न हो, बिल्कुल भी न डरे और अपने स्व विवेक से कार्य करते हुए हमारी सलाह को मानते हुए आप रक्षाबंधन करें। आपके घर में निश्चित तौर से सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। रक्षाबंधन का कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले एक थाली आपको तैयार करना है। इस थाली में आपको रोली रखना है और हल्दी युक्त पीले अक्षत यानी चावल इसमें रखना है। जो अक्षत चावल इसमें आप रखते हैं वो टूटे फूटे कटे हुए चावल नहीं होना चाहिए। उनको हल्दी में अच्छी प्रकार से आप पीले कर लेवे और इसमें थोड़ी सी केसर भी घोल करके आपको रखना चाहिए, क्योंकि केसर का तिलक भाई को लगाने से लक्ष्मी का वास माना जाता है। केसर का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और हल्दी का तिलक भी छोटा सा भाई को उस तिलक के ऊपर लगा देना और शुद्ध घी का दीपक आप तैयार करके अपनी थाली में रख लेवे। एक नारियल पानी वाला रख लेवे। कुछ मिठाई आपने जो तैयार की है या बाजार से लाए हैं उसको भी आप अपनी थाली में रख लेवे। बांधने हेतु राखी रख लेवे और उस नारियल के साथ कुछ न कुछ भेंट स्वरूप रुपये पैसे भी आपको रखना चाहिए। भाई को बैठाने के लिए एक चौकी युक्त आसन आपको लगा देना चाहिए और भाई के सर पर रखने के लिए एक रुमाल रख लेवे और एक तांबे की लोटे में शुद्ध जल भर करके आपको रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप भाई को चौकी पर बैठाएं और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में बैठाएं कि भाई का मुंह या तो पूर्व दिशा में हो या पश्चिम में हो। तो बहन जब राखी बांधेगी तो उसका भी पूर्व पश्चिम मुंह रहेगा। सबसे पहले भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद अक्षत यानी चावल लगाएं, हल्दी लगा देवे और उसके बाद उसके हाथ में एक पानी वाला नारियल रख देवे। नारियल के साथ कुछ भेंट दक्षिणा भी रख देवे और सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांध देवे। 5 गठाने राखी की बांध देवे। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं तथा भाई की आरती उतारे। आरती उतारने के बाद जो तांबे का लोटा जो जल वाला है उससे दोनों तरफ भाई के जल आपको छिड़क देना चाहिए और इसके बाद जो है भाई अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप, दान स्वरूप अपनी बहन को जो है गिफ्ट या उपहार अवश्य प्रदान करे। इस तरह आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और जो नारियल दिया जाता है वह भाई के लिए ही होता है, यानी भाई उस नारियल को अपनी तिजोरी में अवश्य रख देवे और वह नारियल पूरे 1 वर्ष तक या तो अपने भगवान के स्थान पर रखा रहने दीजिएगा या फिर तिजोरी में उसको स्थापित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और भाई बहन में आपस में प्रेम बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा, क्योंकि प्रत्येक बहनें राखी का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है। भाई बहन का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो रक्षाबंधन का होता है और सभी बहनें राखी बांधने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है। तो रक्षाबंधन के दिन आपको जो है इस तरह से, इस विधि से, इस समय जो है शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। और अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप अपने इष्ट देवता को, भगवान कृष्ण जी को, भगवान राम जी को, भगवान शिव जी को या किसी भी देवी देवता को भी राखी बांध करके उनको भी अपना भाई मान सकते हैं। तो अगर आप देवी देवताओं को राखी बांधना चाहते हैं तो 11 अगस्त की सुबह ही आप बांध सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है और भगवान तो जो है सारे काल का निर्णय करता है। भगवान के तो हाथ में ही सब कुछ है, भगवान ही सारे मुहूर्तों को बनाते हैं और भगवान के कार्य के लिए, भगवान की पूजा के लिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं तो मनुष्य के लिए बताई गई है, मनुष्य के लिए बनाई गई है और हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए शुभ मुहूर्त में इन सब परंपराओं का निर्वहन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।
लेकिन भगवान के लिए किसी भी प्रकार के कोई मुहूर्त की, कोई काल की, कोई समय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप रक्षाबंधन के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, मंदिर में अपनी ओर से सेवा करवाना चाहते हैं, या फिर आप वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य रक्षाबंधन या श्रावण माह के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रक्षाबंधन का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।